देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। मामले में इतने अधिक लोगों के परेशान होने के छठे दिन जाकर एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स और सीओओ इसिद्रे पोर्क्यूरेस ओरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं सरकार ने हवाई किरायों पर 7,050 से 18,000 रुपए तक का कैप लगाया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने जांच समिति बनाकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इंडिगो के लिए हम पूरी इंक्वायरी करने, जिस तरह से वो ये हालात बने हैं उसके अंदर इन डेप्थ इंक्वायरी करने के लिए डीजीसीए के 4 ऑफिशियल्स के साथ हम इंक्वायरी करेंगे और उसके साथ ही जो भी एक्शन हमें लेना पड़ेगा, जो भी स्ट्रिंजेंट मेजर्स हमें लेने पड़ेंगे, उसमें बिना कोई संदेह के साथ हम पूरी तरह से एक्शन लेंगे। बता दें कि एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी थी। हालांकि कंपनी ने 2,300 डेली फ्लाइट्स में से 1,650 संचालित करने का दावा किया है, लेकिन यात्रियों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से सस्ते हवाई टिकट काफी महंगे बेचे जा रहे हैं। हमें शिलचर से जयपुर जाना था क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी हुई थी, और जब पहले तो हम गए तो कोई भी पूरे एयरपोर्ट पे एक भी फ्लाइट नहीं चल रही थी इंडिगो की। और फिर उन्होंने बोला कि बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कि कोलकाता के लिए 3 टिकट खाली हैं, और वो टिकट नॉर्मली 3,000 के आसपास का होता है, और वो टिकट सेम टिकट एक बंदे का 17,000 रुपये का दिया। उसके बाद फिर जब कोलकाता पहुंचे तो कोलकाता में भी जाके वहाँ पे बोला कि दिल्ली के लिए किसी का भी कोई टिकट नहीं है, और बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फिर 1,20,000 के 3 टिकट मिले, जो कि नॉर्मली 30,000 के होते हैं 3 टिकट। और फिर वहां से फिर हमें जयपुर भी जाना था, जयपुर के भी 20,000 के टिकट मिले, जो कि नॉर्मली 3 से 4,000 के होते हैं। नहीं मैडम, टिकट कैंसिल का नहीं हमारा केस है, और ना ही मुझे कोई जानकारी थी। हमारा एक मेडिकल अर्जेंसी था, तो ऑल ऑफ सडन हमें निकलना था सिलचर से जयपुर के लिए, और उस सिलसिले में जैसे हम सिलचर पहुंचते हैं एयरपोर्ट, तो हमें पता चलता है कि सारी एयरलाइंस की सारी फ्लाइट्स आज कैंसिल हैं, आप जा ही नहीं सकते। मैंने उनको बोला कि आप कहीं के लिए तो बताइए ताकि मैं इस जगह से निकलूं, फिर आगे कुछ और अरेंजमेंट्स करूंगा। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक ही प्रपोज्ड है, वो है कलकत्ता की फ्लाइट, और उसका ये कोई टिकट नहीं है, शोल्टी भी नहीं है, वो आएगी कि नहीं आएगी। मैं उनके काउंटर पे 7 से 8 बार गया, उन्होंने कहा कोई टिकट नहीं है। लास्ट में जब मैंने कहा एक बार तो चेक कर लीजिए, बहुत मेडिकल इमरजेंसी, किसी तरह से तो मैनेज कराइए, तो उन्होंने बोला कि एक टिकट अवेलेबल है, आप ऑनलाइन चेक करिए। ऑनलाइन चेक करने से वो टिकट दिखाई नहीं दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अभी किसी का कैंसिल हुआ, 3 टिकट्स हैं अवेलेबल। तो वो टिकट की कॉस्ट जनरली 3 से 3,500 रुपये होती है। उस समय वो 17,500 या 17,600 रुपये पर टिकट, क्योंकि मैं इस हालत में नहीं हूं अभी इस समय आपको सिलचर से कलकत्ता के लिए। इंडिगो के मौजूदा परिचालन संकट को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इंडिगो और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सरकार को अब तक एक्शन ले लेना चाहिए था। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और सरकार क्या कर रही है। क्या कारण बताएंगे? वो लोग कारण बताएंगे जिन्होंने आपको कोई कारण ही नहीं दिया क्यों वो नॉर्म्स लागू नहीं कर रहे हैं। सारी एयरलाइंस लागू कर रही थी, पर इंडिगो को क्यों छूट दी गई थी? ऑफिशियल्स बताते हैं, न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि बाकायदा डीजीसीए को सब एयरलाइंस अपडेट दे रहे थे, पर वो अपडेट भी नहीं, उस नियम कानून का पालन भी नहीं कर रहे थे। ऐसा लगने लगा था कि इंडिगो के ने सोच लिया था कि पैसेंजर्स तो हमारी जेब में हैं ही, ये पूरी की पूरी सरकार हमारी जेब में है। और सरकार ने वो प्रूव भी कर दिया कि जैसे ही फ्लाइट्स टेक ऑफ करना बंद किया और फ्लाइट्स उन्होंने रद्द करना शुरू किया, वैसे ही इन लोगों ने जो नॉर्म्स थे, नियम कानून थे, उसका यू टर्न ले लिया। तो मैं मानती हूं कि इतने समय से ये चल रहा था, क्यों सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने उनको करते रहने दिया, मनमानी करते रहने दिया? Indigo issue is such a disaster. Passengers across are finding it very difficult. This situation, should be as soon as possible. It should be sorted out. But basic issue remains that this monopolistic tendency, which Rahul Gandhi ji has been saying, is the core issue for such things to happen. So government should be careful about such things.
वहीं दूसरी ओर एनडीए नेताओं ने इंडिगो क्राइसिस को लेकर प्रतिक्रिया दी है। एनडीए नेताओं ने कहा है कि जो भी समस्याएं थीं उन पर काम किया जा रहा है, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये मुद्दा राजनीति करने का नहीं है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, चूंकि आपने देखा है कि पैसेंजर्स को कितनी तकलीफ हुई और इंडिगो का इसमें कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। इस ढंग से जिस ढंग से पैसेंजर्स को लाखों लाख पैसेंजर्स को जिस ढंग से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये सो कॉज नहीं, उनको सजा होनी चाहिए। अब हमें लगता है कि कल परसों तक सारी स्थिति ठीक हो जाएगी। डीजीसीए ने उनको 2 महीने का मौका दिया है और पायलट को एक मानक के तहत जो है रेस्ट मिलना चाहिए। एक पायलट 12 घंटा से ज्यादा काम कर रहा था, तो ऐसी स्थिति में डीजीसीए ने समय दिया है और स्थिति अब 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगी। इंडिगो फ्लाइट की जो परेशानी है उससे देश के अंदर में बहुत तेरे लोग परेशान हैं और ये परेशानी का सबब सबके लिए कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत लोगों ने टिकट ले लिया। सबसे ज्यादा प्राइवेट एयरलाइंस में उसी का जहाज है, तो हमारी उम्मीद है कि केंद्र सरकार यथासंभव इसमें हस्तक्षेप किया और इंडिगो को भी सकारात्मक रुख अपनाना चाहिए, जिससे आम नागरिकों की कीमत पर कोई व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। इसलिए व्यवसाय जनहित को रख करके और सरकार के निर्देश का पालन करना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइन को आदेश दिया है कि वह रद्द या बाधित उड़ानों के सभी यात्रियों को किराया रिफंड कर दे। इसके अलावा मंत्रालय ने घरेलू हवाई किराए में भी भारी बढ़ोतरी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए एयरलाइनों के लिए अस्थायी किराया सीमा तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक इंडिगो ने रद्द या अत्यधिक विलंबित उड़ानों के लिए अब तक 610 करोड़ रुपए के रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली है।